ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जिसकी कल्पना शायद सुपर पावर अमेरिका ने सपने में भी नहीं की होगी। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस समय की जो सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है जिसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका के F-15 ईगल फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पिछले 50 सालों के इतिहास में इस फाइटर जेट का रिकॉर्ड एकदम बेदाग रहा है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ इस विमान को ढेर किया है बल्कि इसमें सवार 2 अमेरिकी पायलट्स अब लापता हैं और उनकी तलाश ईरान के पहाड़ों और जंगलों में पागलों की तरह की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर्स के हवाले से खबर आई है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने दबी जुबान में यह कबूल कर लिया है कि उनका विमान वाकई ईरान की सरजमी पर गिर चुका है। अब अमेरिका के आसमान पर सन्नाटा नहीं बल्कि अमेरिकी रेस्क्यू टीमों के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जो अपने उन 2 जाबाज साथियों को ढूंढने के लिए जमीन आसमान को एक कर रहे हैं। उधर ईरान ने भी अपनी जनता से खुली अपील कर दी है कि जो भी इन अमेरिकी पायलट्स को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे सरकार की तरफ से भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। आप सोच कर देखिए कि अगर ईरान ने इन पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया तो पिछले 35 सालों में ये पहली बार होगा जब कोई देश अमेरिका के किसी फौजी को इस तरह युद्ध बंदी बनाएगा। इससे पहले अगर हम आपको बता दें तो 1991 में खाड़ी युद्ध में ऐसा हुआ था, जब गल्फ वार के दौरान इराक ने एक अमेरिकी पायलट को पकड़ा था लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया था। अब ईरान के बोयर अहमद प्रांत के उन घने जंगलों और ऊंची घाटियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अमेरिका के लिए किसी दुखद स्वप्न से कम नहीं है, क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी है कि पल पल वहां मौत का साया मंडरा रहा है। ईरान ने तो बाकायदा इस फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं और बताया जा रहा है कि यह विमान ब्रिटेन में तैनात 494 फाइटर स्क्वाड्रन का हिस्सा था। आपको बता दें कि यह ईरान के लिए एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस F-15 ने अब तक दुश्मन के 104 विमानों को धूल चटाई है, आज वो खुद मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहां एक फाइटर जेट की कीमत 850 करोड़ रुपए है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मान सम्मान पर यह बहुत गहरी चोट है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। पिछले 24 घंटों में जो तबाही मची है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 से लेकर कई हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया है। इसमें वो चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल है जिसके परखच्चे कुवैत में उड़ा दिए गए और उसकी तस्वीरें भी अब सबके सामने हैं। बताया ये जा रहा है कि जब अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अपने लापता जो 2 पायलट्स लापता हुए थे उनको बचाने के लिए निकले तो ईरान के जमीनी हमले ने उन्हें भी अपना निशाना बना लिया, जिससे उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि अमेरिका के लिए ये 20 सालों में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नुकसान है, क्योंकि 2003 के इराक युद्ध के बाद आज पहली बार उनका A-10 थंडरबोल्टर जैसा खतरनाक विमान भी जंग में ढेर हुआ है, जिसके पायलट्स ने पर्शियन गल्फ में इजेक्ट किया और उसे किसी तरह से बचाया जा सका। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की वायुसेना और मिसाइल ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान ने इस पलटवार से ट्रंप के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि हॉर्मुज का रास्ता खोलकर वो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे और खूब पैसे बनाएंगे। आपको बता दें, इस समय स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिका युद्ध पर रोजाना लगभग 18,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहा है। ये कोई पूरे महीने का रिकॉर्ड मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक दिन की युद्ध की कीमत है जिसमें कई लोग मारे जा रहे हैं। और अगर हम पैसों की बात करें तो एक दिन का खर्चा 18,000 करोड़ रुपए है। और ऊपर से ट्रंप ने साल 2027 के लिए संसद से लगभग 125 लाख करोड़ का भारी भरकम डिफेंस बजट मांगा है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि ये मौजूदा बजट से, जो अभी अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उससे 40% ज्यादा है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी ये बढ़ोतरी है। और ये साफ दिखाता है कि अमेरिका इस युद्ध में किस कदर फंस चुका है।
अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उन लापता पायलट्स का क्या हुआ। क्या वो ईरान की गिरफ्त में आ चुके हैं या फिर अमेरिकी सेना उन्हें वहां से निकालने में कामयाब होगी। अगर ईरान को वो पायलट्स मिल जाते हैं तो वो अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के तौर पर भी कर सकता है। ये युद्ध अब किसी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। और ईरान ने यह साबित भी कर दिया है कि वो चुप बैठने वाला देश नहीं है और हर बीतते घंटे के साथ इस जंग की तस्वीर बदल रही है और अमेरिका के लिए ये अब तक की सबसे भारी पड़ने वाली रात साबित हुई है। इस युद्ध में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ईरान ने अमेरिका के ईगो और उसकी सैन्य ताकत को जोरदार झटका दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।